नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचएसएससी ने अब ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन था वो रिवाइज्ड कर दिया गया है। यानी कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था पिछले साल 2023 में, काफ़ी बच्चों ने अप्लाई भी किया था, उस नोटिफिकेशन को अब री एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। और ये बहुत ही गलत किया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम दे चुके थे। आप जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप नंबर 5657 का कोर्ट केस भी चला हुआ था। सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ है कैटेगरी नंबर ग्रुप नंबर 5657 के साथ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो मेहनती बच्चे थे वो अपना एग्ज़ाम दे के आ चुके थे। अब उन बच्चों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और भी काफ़ी कैटेगरी थी, तो ये एक गलत किया गया है सरकार और एचएसएससी के द्वारा बच्चों के साथ। अब पूरा नोटिफिकेशन जो ग्रुप सी का था वो री एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। देख लेते हैं किन किन बच्चों को अप्लाई करना है दोबारा से या नहीं करना है। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया था उनको क्या अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही मैं एक छोटी सी ये बता देता हूँ कि एक छोटी सी बिल्कुल ना के बराबर गुड न्यूज़ ये हो सकती है ग्रुप नंबर 5657 के लिए। जितनी वैकेंसी पहले थी अब उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है। बस इतनी सी एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। बाकी मुझे तो नहीं लगता ये कोई गुड न्यूज़ है कि जो ग्रुप सी का नोटिफिकेशन था उसको अब री एडवर्टाइजमेंट करके बच्चों के साथ ये गलत किया है। क्योंकि बहुत सारे मेहनती बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम भी दे के अपना जो रिज़ल्ट था, जो वैकेंसी की जॉब की थी, उसका वेट कर रहे थे। अब जो प्रोसेस थी अब वो कंप्लीट प्रोसेस दोबारा से उन बच्चों को करनी पड़ेगी। तो ये सरकार और जो बोर्ड है एचएसएससी उसको समझना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत से ये प्रिपरेशन करते हैं। खैर, इस बात को साइड हटा के हम बात करते हैं कि एचएसएससी का जो नोटिफिकेशन है ग्रुप सी का, उसमें क्या कुछ री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो एचएसएससी ग्रुप सी का नोटिफिकेशन था, ये 28/6/2024 यानी कि कल अपलोड किया गया था। उसके बाद जो अब इसकी ओपनिंग डेट है ये देख लीजिएगा 29/6, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 जुलाई 2024, यानी कि 10 से 12 दिन का आपको समय दिया गया है। 8 जुलाई 2024 रात के 11:59 तक आप जो अपना फॉर्म है वो डाल पाएंगे। फीस यहाँ पे नहीं ली गई है क्योंकि ये सीईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं जो मेन चीज़ है वो सारी डिस्कस कर लेंगे। इनवाइट एप्लीकेशन में यहाँ पे देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024, यानी कि ग्रुप सी की जो पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था सीईटी के अंडर निकाला गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 4/2024 थ्रू द यूआरएल, ये एचएसएससी का ऑफिशियल जो यूआरएल है फ्रॉम 29/6/2024 से लेके 8 जुलाई 2024। इसके बीच में इस लिंक से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म डाल पाएंगे रात के 11:59 पर। देर आफ्टर द वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड, तो उसके बाद ये जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 डेटेड 7/3/2024 हैव टू अप्लाई फ्रेश फॉर दीज पोस्ट बेसिस ऑफ सीईटी रजिस्ट्रेशन। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 3/2023 जो कि डेटेड 7/3/2023 को अप्लाई किया गया था। अब सभी बच्चों को इसके अंदर जो है वो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। वेरिफिकेशन एज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रुप, ये थोड़ी सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और थोड़ा सा बताया गया। मैं मेन चीज़ बता दूंगा, बाकी नोटिफिकेशन पहले जैसा ही रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑल क्वेश्चन शेल कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर शेल भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। OMR बेस यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट ग्रुप सी की ये पोस्ट है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल 100 विद वेटेज 0.975, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 0.975 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट 97.5 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे। और देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, प्रोसेस रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है आगे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, नंबर बिटवीन 30 और 40। आ जाते हैं आगे और देख लेते हैं रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक्स सर्विसमैन और देख लेते हैं। और हम आगे आ जाएंगे प्रोविजनल कंपनसेशन, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये रिलैक्सेशन एज, ये 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई थी शायद, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे।
रिलैक्सेशन एज की बात करिए, इन अकॉर्डेंस विद पब्लिक नोटिस डेटेड 11/5/2022 एज शैल रिलैक्स फॉर दिस पोस्ट ओनली विद विदड्रॉ बाय कमीशन 13/1/2022 एंड ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द सेड कैंसल्ड पोस्ट एंड हु हैव नाउ क्वालिफाइड CET 2022 फॉर द ग्रुप सी विड्रॉल 13/1/2022 एंड पब्लिक नोटिस 11/5/2022 अटैच्ड मिनिमम एज लिमिट शैल कंसीडर लास्ट डेट सबमिशन। तो ये बताया गया है कि जिन बच्चों ने ये फॉर्म डाला था और उसकी एज हो गई है तो उनको एज में छूट दे दी जाएगी, जिसने 2022 वाला CET क्वालिफाई किया था। तो ये रिजर्वेशन वैसे ही दिया जाता है, SC को 5 साल का और बैकवर्ड क्लास को 5 साल का। ये देख लेना जिस भी कैटेगरी से है उनको वैसी छूट मिल जाएगी। आगे हम आ जाएंगे और देख लेते हैं एक्सपीरियंस, पोस्ट प्रेफरेंस, स्कूटरी डॉक्यूमेंट, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और हम आ जाएंगे आगे। यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं, इसीलिए मैं जल्दी से आगे चल रहा हूँ और देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। ये विड्रॉ नोटिस का यहाँ पे बता दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। विड्रॉ नोटिस कहा गया है कि कंसेंट अपॉन नोटिफिकेशन इशूड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सर्विस, इतना नंबर ये है, डेटेड 30/12/2021 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CET कंडक्ट करवाया गया था 30/12/2021 हरियाणा गवर्नमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डेटेड 10 सितंबर 2021 फॉर द पर्पज सिलेक्शन रिकमेंडेड नेम कैंडिडेट टू डिपार्टमेंट ग्रुप C पोस्ट के लिए। उसके बाद ये बता दिया गया है, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। और हम देख लेते हैं द अंडर मेंशन एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस कोरिडम कॉन्सेंस, और यहाँ पे भी थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और देख लेते हैं, तो ये देख लेना यहाँ पे बताया गया है, हाउएवर ऑल्सो बीन डिसाइडेड द fee already deposited by application respect above advertisement refunded which note will be issued soon। तो ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट थी, आप देख लेना यहाँ पे ये सारी बता दी गई हैं। और हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी भी अगर दी गई है तो यहाँ पे अब ये सारी वैकेंसियों का आप सभी को दोबारा से भरना पड़ेगा और आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन जो ओपन है इसका हो चुका है पोर्टल। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है और देख लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ग्रुप 1 2 56 57 28 से 2024। तो ये देख लेना, यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से एज भी दी गई है, तो इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, 981 वैकेंसी हैं इन बोर्ड्स के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर। और हम देख लेते हैं आगे। और ये देख लेना 517 वैकेंसी है ग्रुप 2 के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रुप 56 कहाँ गया, तो ये ला ग्रुप 56। ये देख लीजिएगा 7185, यानी कि इसके अंदर वैकेंसी बढ़ाई गई है। पहले ये 55-5600 शायद वैकेंसी थी, अब काफ़ी वैकेंसी बढ़ा दी गई है, 7000 प्लस इसके अंदर वैकेंसी हो गई है। और हम देख लेते हैं और कुछ दिया गया है तो इसके अंदर, तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आप सारे पहले पढ़ चुके होंगे। तो ये अब री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन था जो HSSC के द्वारा अब कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 29/6 से लेकर 8 जुलाई तक आप अपना जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं और अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बट आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी और HSSC और सरकार को आपका पता ही है कि कैसे ये काम करती है, तो ये अपने काम तरीके से काम करती रहेंगी। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहें। देखिए निराशा लगती है, सभी को हाथ में निराशा आती है कई बार, बट फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहें दृढ़ संकल्प से। और HSSC CET और हरियाणा पुलिस के लिए हमारा बिल्कुल फ्री बैच चला हुआ है और हरियाणा जी के जितने भी ऑफिशियल सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑफिशियल CET नोटिफिकेशन और हरियाणा पुलिस में, वो सभी सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।